जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित के 3rd चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन नंबर के प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में दिया है ऋतु धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में कोई नदी होगी, नदी में जिस दिशा में पानी बह रहा होगा उसी दिशा में ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है जब ऋतु उसमें तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जा रही है। और धारा के प्रतिकूल यानी जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी अगर जल स्थिर हो तो स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु किस चाल से तैर रही है और फिर धारा यानी पानी किस चाल से बह रहा है ये हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए हम मान लेते हैं, नोट किया जाए। माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए तो जिस दिशा में अगर धारा चल रही है उसी दिशा में अगर ऋतु तैरती है तो अनुकूल दिशा में ऋतु के तैरने की चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल या धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ये दिया हुआ है। धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल जिस दिशा में धारा बहेगी अगर उसी दिशा में तैरती है तो धारा के अनुकूल तैरने की चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में देखें क्या होती है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, तैरने की जो चाल होगी वो x - y किलोमीटर पर आवर होगी। अब देखिए क्या अब कहा जा रहा है। अब प्रथम कंडीशन हम लोग देखेंगे, प्रथम शर्त क्या है।
प्रथम शर्त ये दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो दूरी तय करती है। तो धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो x प्लस वाई, और आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी है 20 किलोमीटर तैरती है और समय है 2 घंटा। प्रश्न में दिया है कि अनुकूल दिशा में वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। अब इस 2 से इसको कट कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इजकल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत या प्रतिकूल दिशा में जो चाल होगा वो x माइनस वाई होगा, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो प्रतिकूल दिशा में दिया है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में। तो 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ x प्लस वाई इजकल टू 10 और x माइनस वाई इजकल टू 2। दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो दोनों समीकरणों को हल करने के लिए अगर हम विलोपन विधि अप्लाई करें तो अच्छा होगा। हम जोड़ देते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x 2x हो जाएगा। 2x इजकल टू 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। x इजकल टू हो जाएगा 12/2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा। x हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। x हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब यक्ष क्या है? स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल। तो स्थिर जल में ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है। अब हम यक्ष का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दें। तो चलिए x इजकल टू 6 समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x इजकल टू 6 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इजकल टू 2 को इधर ला दीजिए। तो 6 माइनस 2 इजकल टू वाई। तो वाई इजकल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यानी ये धारा की चाल है, यानी नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है। नदी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है और ऋतु स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है। यही आपसे पूछा जा रहा था और ये रहा दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आप महामना इंस्टीट्यूट को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर देंगे तो महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे। और आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।